गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने लेसन में पढ़ाया था आपको विक्रमादित्य द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के लेसन का एक्सप्लेन किया था और ट्रू फॉल्स बताए थे। आज हमने कहा था आपसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला है द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज A option, he was very cruel. B, he was unjust. C, he was intelligent enough to discover their guilt. फोर्थ है he looked very fearful. इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, he was intelligent enough to discover their guilt. इसका मतलब ये है कि विक्रमादित्य के सामने जाने पर अपराधी लोग कांपने लगते थे, क्योंकि विक्रमादित्य इतने अधिक बुद्धिमान थे कि वे उनके दोषों को जान जाते थे। इसलिए अपराधी व्यक्ति जो होता था वो उनके आगे आने पर ही कांपने लगता था। इसलिए आंसर नंबर सी करेक्ट है। दूसरा है विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज फर्स्ट ही वाज द किंग। बी है ही वुड सी स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। सी है ही वाज ए मैजिशियन। डी है ही हैड मैनी स्पाइस। इसका आंसर है ही वुड सी स्ट्रेन इनटू दियर गिल्ट। बी नंबर आंसर है। विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया, यानी उन्होंने कभी भी गलत सही व्यक्ति को सज़ा नहीं दी, क्योंकि वो दूसरे लोग जो अपराधी होते थे उनके अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेते थे, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। तीसरा है The last angel did not allow the king to see on the judgment seat of विक्रमादित्य because अंतिम देवदूत ने भी राजा को उस न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए आज्ञा नहीं दी। इसका कारण क्या था? ए है ए किंग हैड नॉट कंप्लीट हिज प्रेयर। बी द एंजल वॉज नॉट इन ए गुड मूड। सी है द किंग हैड बिकम बिफोर द राइट टाइम। डी है द किंग्स हार्ट वॉज नॉट प्योर एज दैट ऑफ ए चाइल्ड। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि राजा का हृदय जो था वो एक बच्चे की तरह पवित्र नहीं था। बच्चे के हृदय की तरह उसका हृदय पवित्र नहीं था। इसका आंसर डी हो गया। चौथा है द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंट लुकिंग चेंज्ड बिकॉज ही, ऑप्शन ए, लिसन टू द कंप्लेंट्स। B had to decide the dispute. C got the spirit of knowledge and justice. D was an ordinary boy. इसका आंसर सी होगा। चौथे का आंसर सी है, क्योंकि जो चरवाहा लड़का था जब उस टीले पे बैठता था वो अलग दिखाई देता था, क्योंकि उसके अंदर विक्रमादित्य के ज्ञान और न्याय की जो भावना थी वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी। इसलिए इसका आंसर सी सही है। पांचवा है When the mound was dug deep, the king found A option 7 jar full of gold coins. B skeleton of dead soldiers. C rare musician instruments. D the judgment seat of विक्रमादित्य। आंसर डी सही है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जब उस टीले को गहराई से खोदा गया तो राजा को उससे विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन प्राप्त हुआ। आंसर डी सही है। 6 नंबर है किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, ऑप्शन ए इनजस्टिस एंड लर्निंग। बी ऑनेस्टी। सी जस्टिस एंड लर्निंग। डी क्रुएल्टी। इसका आंसर सी सही है, जस्टिस एंड लर्निंग, यानी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। 7वां नंबर है विक्रम संवत ऑन्स इट ओरिजिन टू। ए ऑप्शन अशोक। बी चंद्रगुप्त मौर्य। सी समुद्रगुप्त। डी विक्रमादित्य। इसका आंसर डी सही है। विक्रम संवत विक्रमादित्य के नाम से ही उत्पन्न हुआ, या उसकी उत्पत्ति उनके नाम से विक्रमादित्य के नाम से ही की गई। इसलिए आंसर डी सही है। 8वां द नंबर ऑफ एंजल्स सपोर्टिंग द जजमेंट सीट वॉज ए 20। बी 24, यहाँ गलत छप गया, यहाँ पर 25 होना चाहिए। सी 100। डी 12। इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन 25 है। आंसर करेक्ट आंसर इसका 25 है।
यानी 25 संख्या थी देवदूतों की जो कि न्याय के सिंहासन को संभाले हुए थीं। आगे 9 नंबर, द माउंट आफ्टर बीइंग dug up revealed a treasure trove of golden pearls, a piles of human skeletons, C the judgment seat of Vikramaditya, D the underground passage। इसका आंसर सी है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी टीले की खुदाई के बाद उसे क्या प्राप्त हुआ, तो वहाँ से विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन प्राप्त हुआ, इसलिए आंसर सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्या's जजमेंट सीट वाज मेड अप ऑफ, यानी विक्रमादित्य का जो न्याय का सिंहासन था वो किस चीज़ का बना हुआ था, ए मार्बल, बी स्टोन, सी गोल्ड, डी वुड। तो इसका आंसर है ए मार्बल। 11 नंबर है, द शेफर्ड बॉय कुड प्रोनाउंस वाइज जजमेंट व्हेन ही सेट ऑन द माउंट बिकॉज। इसका आंसर ए है, ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, बी है ही हैड लर्नड लॉ, सी है ही वेंट टू ए वेरी गुड स्कूल, डी है द स्पिरिट एंड विजडम ऑफ विक्रमादित्य केम अपॉन हिम। इसका आंसर डी है, द स्पिरिट एंड विजडम ऑफ विक्रमादित्य केम अपॉन हिम, यानी कि जब चरवाहा लड़का अपने न्याय को सुनाता था, निर्णय को सुनाता था, तो उस समय क्या होता था, उसके अंदर विक्रमादित्य की आत्मा प्रवेश कर जाती थी, इसलिए आंसर डी सही है। 12वां है, द जजमेंट सीट वाज टेकन बाय द एंजल टू, ए है अनदर किंगडम, बी है द सी है द स्काई, डी है द माउंटेन। इसका आंसर है सी स्काई, यानी देवदूत उस न्याय के सिंहासन को आसमान पर लेकर उड़ गया था, चला गया था, इसलिए आंसर सी सही है। 13वां आंसर है, एज ए कंडीशन फॉर द किंग टू असेंड द जजमेंट सीट द एंजल आस्क्ड टू हिम, ए है फाइट देम इन द बैटल, बी है प्योरीफाई हिमसेल्फ बाय फास्टिंग, सी है ऑफर एनिमल सेक्रीफाइस, डी है रिनाउंस द वर्ल्ड। इसका आंसर बी सही है, प्योरीफाई हिमसेल्फ बाय फास्टिंग, यानी उपवास के द्वारा अपने को शुद्धिकरण करना। अब 14वां नंबर, द शेफर्ड बॉय वॉज सैड व्हेन द जजमेंट सीट वॉज बीइंग टेकन अवे बिकॉज। वो चरवाहा लड़का दुखी था जब वो न्याय का सिंहासन ले जाया जा रहा था, बिकॉज क्योंकि, ए है ही लव्ड टू सिट ऑन इट, बी he loved the fame he was getting, C he wanted the pollen laid in it, D है the digging spoiled his playground। इसका आंसर डी है, 14वें का आंसर डी है। दिस स्टोरी इज अबाउट, 15वां, ए है द किंग ऑफ उज्जैन, बी है किंग विक्रमादित्य, सी है द शेफर्ड बॉय, डी है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसका आंसर डी है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। 15वें का आंसर डी है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये कहानी किसके बारे में है, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन के बारे में है। 16वां है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज फाउंड इन, ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी उज्जैन, डी लखनऊ। इसका आंसर है उज्जैन, क्योंकि विक्रमादित्य उज्जैन के ही राजा थे और वहीं पर उनका सिंहासन प्राप्त हुआ था, इसका आंसर सी। 17वां है, द किंग कुड नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ जजमेंट बिकॉज, ए है हिज हार्ट वॉज नॉट प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, बी है ही कुड नॉट प्रे, सी है हिज पीपुल डिसलाइक हिम, डी ही डिड नॉट कीप फास्ट। इसका आंसर ए है, हिज हार्ट वॉज नॉट प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्योंकि उसका हृदय एक छोटे बच्चे के हृदय के समान पवित्र नहीं था, इसलिए राजा उस न्याय के सिंहासन पर नहीं बैठ सका। बच्चों, इस प्रकार हमारा लेसन 2 समाप्त हुआ।